स्कंद षष्ठी व्रत। स्कंद षष्ठी व्रत आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। स्कंद षष्ठी को कंद षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। तमिल हिंदुओं के बीच स्कंद एक प्रसिद्ध देवता है। स्कंद भगवान हिंदू धर्म के प्रमुख देवों में से एक और दक्षिणी भारत में पूजे जाने वाले प्रमुख देवताओं में से एक भगवान कार्तिकेय है, जो भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र और भगवान गणेश के छोटे भाई हैं। भगवान स्कंद को मुरुगन, कार्तिकेय और सुब्रह्मण्यम के नाम से भी जाना जाता है। इनकी पूजा मुख्यतः भारत के दक्षिणी राज्य और विशेषकर तमिलनाडु में होती है। भगवान स्कंद का सबसे प्रसिद्ध मंदिर तमिलनाडु में ही स्थित है। भगवान स्कंद शक्ति के अधिदेव हैं। वे देवों के द्वारा सेना नायक बनाए गए थे। उन्होंने तारकासुर नामक राक्षस का वध किया था। स्कंद पुराण के नारद नारायण संवाद में संतान प्राप्ति और संतान की पीड़ाओं का शमन करने के इस स्कंद षष्ठी व्रत का विधान बताया गया है। यह व्रत संतान षष्ठी नामक से भी जाना जाता है। इस व्रत में एक दिन पूर्व से उपवास करके षष्ठी को कुमार कार्तिकेय की पूजा की जाती है। यह व्रत पुत्र पौत्र प्राप्ति के लिए अति फलदायी माना जाता है। मान्यता के अनुसार स्कंद व्रत के पुण्य से व्रती को सुंदर और गुणवान पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके अलावा स्कंद जी की पूजा से व्यक्ति को सुख शांति और मनोवांछित फलों की पूर्ति होती है। स्कंद षष्ठी इस अवसर पर शंकर पार्वती को पूजा जाता है। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। स्कंद षष्ठी व्रत विधि। षष्ठी तिथि भगवान स्कंद को समर्पित है। पंचमी से युक्त षष्ठी तिथि को व्रत के श्रेष्ठ माना गया है। व्रती को पंचमी से ही उपवास करना आरंभ करना चाहिए और षष्ठी को भी उपवास रखते हुए स्कंद भगवान की पूजा का विधान है। षष्ठी तिथि जिस दिन पंचमी तिथि के साथ मिल जाती है, उस दिन स्कंद षष्ठी के व्रत को करने के लिए प्राथमिकता दी गई है। इसलिए स्कंद षष्ठी का व्रत पंचमी तिथि के दिन भी हो सकता है। नारद पुराण के अनुसार आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन व्रती को प्रातः उठकर संभव हो तो नदी में स्नान करना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थान पर भगवान कार्तिकेय के स्कंद रूपी प्रतिमा की स्थापना करके पूजा की जाती है तथा अखंड दीपक जलाए जाते हैं। भक्तों द्वारा स्कंद षष्ठी महात्म्य का नित्य पाठ किया करते हैं। भगवान को स्नान, पूजा, नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। इस दिन भगवान को भोग लगाते हैं। विशेष कार्य की सिद्धि के लिए इस समय की गई पूजा अर्चना विशेष फलदायी होती है। मन में पुत्र प्राप्ति की कामना करते हुए विभिन्न प्रकार से पूरे श्रद्धा भाव के साथ भगवान कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए। पूजा संपूर्ण होने के बाद ब्राह्मण को भोजन करवाकर उन्हें यथाशक्ति धन, अन्न, वस्त्र आदि वस्तुएं दान करना चाहिए। इसमें साधक तंत्र साधना भी करते हैं। इसमें मांस, शराब, प्याज, लहसुन का त्याग करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का संयम रखना आवश्यक होता है। स्कंद षष्ठी व्रत कथा। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव के दिए वरदान के कारण अधर्मी राक्षस तारकासुर अत्यंत शक्तिशाली हो चुका था। वरदान के अनुसार केवल शिव पुत्र ही उसका वध कर सकता था और इसी कारण वह तीनों लोक में हाहाकार मचा रहा था। इसलिए सारे देवता भगवान विष्णु के पास जा पहुंचे। भगवान विष्णु ने उन्हें सुझाव दिया कि वे कैलाश जाकर भगवान शिव से पुत्र उत्पन्न करने की विनती करें।
विष्णु की बात सुनकर समस्त देवगण जब कैलाश पहुंचे तब उन्हें पता चला कि शिवजी और माता पार्वती तो विवाह के पश्चात से ही देवदारू वन एकांतवास के लिए जा चुके हैं। विवश व निराश देवता जब देवदारू वन जा पहुंचे तब उन्हें पता चला कि शिवजी और माता पार्वती वन में एक गुफा में निवास कर रहे हैं। देवताओं ने शिवजी से मदद की गुहार लगाई किंतु कोई लाभ नहीं था। भोले भंडारी तो काम पाश में बंद कर अपनी अर्धांगिनी के साथ संभोग करने में रत थे। उनको जागृत करने के लिए अग्निदेव ने उनकी काम क्रीड़ा में विघ्न उत्पन्न करने की ठान ली। अग्निदेव जब गुफा के द्वार तक पहुंचे तब उन्होंने देखा कि शिव शक्ति काम वासना में लीन होकर सहवास में तल्लीन थे। किंतु अग्निदेव के आने की आहट सुनकर वे दोनों सावधान हो गए। संभोग के समय परपुरुष को समीप पाकर देवी पार्वती ने लज्जा से अपना सुंदर मुख कमल पुष्प से ढक लिया। देवी का वह रूप लज्जा गौरी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। काम क्रीड़ा में मगन शिवजी ने जब अग्निदेव को देखा तब उन्हें भी संभोग क्रीड़ा त्याग कर अग्निदेव के समक्ष आना पड़ा। लेकिन इतने में कामातुर शिवजी का अनजाने में वीर्यपात हो गया। अग्निदेव ने उस अमोघ वीर्य को कबूतर का रूप धारण करके ग्रहण कर लिया। वह तारकासुर से बचने के लिए उसे लेकर जाने लगा, किंतु उस वीर्य का ताप इतना अधिक था कि अग्निदेव से भी सहन नहीं हुआ। इस कारण उन्होंने उस अमोघ वीर्य को गंगा देवी को सौंप दिया। जब देवी गंगा उस दिव्य अंश को लेकर जाने लगी तब उसकी शक्ति से गंगा का पानी उबलने लगा। भयभीत गंगा देवी ने उस दिव्य अंश को शरण वन में लाकर स्थापित कर दिया, किंतु गंगा जल में बहते बहते वह दिव्य अंश 6 भागों में विभाजित हो गया। भगवान शिव के शरीर से उत्पन्न वीर्य के उस दिव्य अंश से 6 सुंदर व सुकोमल शिशुओं का जन्म हुआ। उस वन में विहार करती हुई 6 कृतिका कन्याओं की दृष्टि जब उन बालकों पर पड़ी तब उनके मन में उन बालकों के प्रति मातृत्व भाव जागा और वो सब उन बालकों को लेकर उनको अपना स्तनपान कराने लगे। उसके पश्चात वे सब उन बालकों को लेकर कृतिका लोक चली गई। वह उनका पालन पोषण करने लगे। जब इन सब के बारे में नारद जी ने शिव पार्वती को बताया तब वे दोनों अपने पुत्र से मिलने के लिए व्याकुल हो उठे। वह कृतिका लोक चल पड़े। जब माँ पार्वती ने अपने 6 पुत्रों को देखा तब वो मातृत्व भाव से भावुक हो उठी और उन्होंने उन बालकों को इतने जोर से गले लगा लिया कि वे 6 शिशु एक ही शिशु बन गए जिसके 6 शीश थे। तब पश्चात शिव पार्वती ने कृतिकाओं को सारी कहानी सुनाई और अपने पुत्र को कैलाश वापस ले आए। कृतिकाओं के द्वारा लालन पालन होने के कारण उन बालकों का नाम कार्तिकेय पड़ गया। कार्तिकेय ने बड़ा होकर राक्षस ताकासुर का संहार करके देवों को उनका स्थान प्रदान करते हैं। स्कंद षष्ठी व्रत महत्व। स्कंद शक्ति के अधिदेव हैं। देवताओं ने इन्हें अपना सेनापति प्रदान किया। मयूरा पर आसीन देव सेनापति कुमार कार्तिक की आराधना दक्षिणी भारत में सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पर यह मुर्गुन नाम से विख्यात हैं। प्रतिष्ठा, विजय, व्यवस्था, अनुशासन सभी कुछ इनकी कृपा से संपन्न होते हैं। स्कंद पुराण के मूल उपदेष्टा कुमार कार्तिकेय ही हैं तथा यह पुराण सभी पुराणों में सबसे विशाल है। इस व्रत की प्राचीनता एवं प्रामाणिकता स्वयं परिलक्षित होती है। इस कारण यह व्रत श्रद्धा भाव से मनाया जाने वाला पर्व का रूप धारण करता है।
स्कंद षष्ठी के संबंध में मान्यता है कि राजा शार्ती और भाग ऋषि च्यवन का भी ऐतिहासिक कथानक जुड़ा है। कहते हैं कि स्कंद षष्ठी की उपासना से च्यवन ऋषि को आंखों की ज्योति प्राप्त हुई। ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है कि स्कंद षष्ठी की कृपा से प्रियव्रत का मृत शिशु जीवित हो जाता है। स्कंद षष्ठी पूजा की पौराणिक परंपरा जुड़ी है। भगवान शिव के तेज से उत्पन्न बालक स्कंद की 6 कृतिकाओं ने स्तनपान करा रक्षा की थी। इनके 6 मुख हैं और उन्हें कार्तिकेय नाम से पुकारा जाने लगा। पुराण व उपनिषद में इनकी महिमा का उल्लेख मिलता है।